हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो है गाइस, अगेन आई एम हियर द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, आज के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ में आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। सो यहाँ पे हमेशा की तरह आपको पता है, एक बार इसका हम लोग इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, वहीं साथ ही साथ में इसका हम लोग हिंदी वर्जन पढ़ के समझते हुए चलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द टॉपिक ऑफ दिस एडिटोरियल इज वेरी सिंपल एंड दैट इज, यू कैन सी ओवर हियर, री लर्निंग टू लर्न। यहाँ पे आज के टॉपिक में दिया गया है टॉपिक कि री लर्निंग टू लर्न क्या मतलब है इसका, हम लोग समझेंगे इसके हिंदी वर्जन में। आइए सब टॉपिक की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि नेशनल असेसमेंट सर्वे लेज आउट पोस्ट कोविड चैलेंजेस, टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर अप्रोच आर्स नीडेड। आइए जानते हैं क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि सीखने के लिए सीखना, ये टॉपिक है। और वहीं बात करें तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण में कोविड के बाद की चुनौतियों का विवरण दिया गया है। शिक्षक और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं क्या न्यूज़ है और क्या यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। तो कहा जा रहा है कि विद स्कूल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज returning to near normal after the pandemic, one of the critical challenge is to extend the post-COVID recovery to the classroom। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आइए जानते हैं। कहा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधि महामारी के बाद लगभग समान हो रही हैं। महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है कक्षा में पोस्ट कोविड रिकवरी का विस्तार करना, यानी कि कोविड-19 के बाद जो कक्षाएं अब संचालित होंगी, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। और किस प्रकार से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो महामारी के बाद समान हो जाएंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया विटनेस्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजर इन द वर्ल्ड फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द पास्ट 2 years। टीचर्स स्ट्रगल टू कोप विद द पेडोलॉजिकल, यहाँ पे सॉरी यस, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि चैलेंजेस पोज्ड बाय द स्विच टू ऑनलाइन क्लासेस। द कंट्रीज डिजिटल डिवाइड प्रोवाइड टू बी अ हर्डल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स। Field report by private agencies and state government bodies have indicated that this disruption resulted in an alarming regression in children's foundational skills, reading, writing, doing simple mathematics। आइए समझते हैं क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि भारत दुनिया में सबसे लंबे समय तक उस बंद रहने वाले स्कूलों में से एक का गवाह बना हुआ है। पिछले 2 वर्षों के बेहतर भाग के लिए सिखाए ऑनलाइन कक्षाओं में स्विच करने से उत्पन्न शैक्षणिक चुनौतियों को सामना करने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। देश का डिजिटल विभाजन बड़ी संख्या में वंचित शिक्षार्थियों के लिए एक बाधा साबित हुआ है। वहीं बात करें निजी एजेंसियों और राज्य सरकार के निकायों की, फील्ड रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि इस व्यवधान के परिणाम स्वरूप बच्चों की बुनियादी कौशल जैसे कि पढ़ना लिखना सरल गणित करना एक खतरनाक प्रतिगमन हुआ है। आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से समझेंगे। कहा जा रहा है कि नाउ स्टडी commissioned by the Center and the National Assessment Service (NAS) detail the magnitude of this learning crisis across the country, conducted in November 2021 among students of more than 1 lakh schools in 720 districts. The NAS shows a sharp dip in the performance of students in almost all subjects during the pandemic years. Worryingly, it reveals that the breakdown यहाँ पे देख सकते हैं affected even state that traditionally do well on education parameter. The average scores of Delhi class 5th student in mathematics, for instance, were well
बिलो इन नेशनल एवरेज। तो देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि अब केंद्र द्वारा शुरू किया गया एक अध्ययन राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण NAS देश भर में इस सीखने के संकट की भयावहता का विवरण देता है। नवंबर 2021 में 720 जिले के 1 लाख से अधिक स्कूल के छात्रों के बीच आयोजित NAS महामारी, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो NS महामारी के दौरान ये जो संस्था है लगभग सभी विषयों में छात्रों के प्रदर्शन में तेज गिरावट दिखाता है। चिंताजनक रूप से यह पता चलता है कि ब्रेकडाउन प्रभावित होने से यहाँ तक कि यह भी कहता है कि परंपरागत रूप से शैक्षिक मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए गणित में दिल्ली के कक्षा 5 के जो छात्र हैं औसत अंक राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे थे, ऐसा यहाँ पे इस NIS के डाटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। आइए आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज सेड दैट द NS डाटा विल हेल्प स्टेट इन टेकिंग री medical measure both short term and long term. The first step should be to acknowledge that children are returning to school with a diminished skill, as well as recognize that some learners may have experienced more setbacks than their peers. And also planners and schools administration should give teacher the freedom to adopt a creative approach that turn classroom into space where student can set the anxieties of the past 2 years and regain skill at the own pace. This would require reimagining pedagogical practice and a shift from syllabus center approach of the past to learner सेंटर मेथड्स। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पे हिंदी वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि NIS डाटा राज्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के उपचारात्मक उपाय करने में मदद करेगा। पहला कदम ये स्वीकार करना चाहिए कि बच्चे कम कौशल वाले स्कूल में लौट रहे हैं। साथ ही पहचान भी पा रहे हैं कि कुछ शिक्षार्थियों ने अपने साथियों की तुलना में अधिक असफलताओं का अनुभव किया हो। योजनाओं और स्कूल प्रशासकों को शिक्षकों को रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, जो कक्षाओं को ऐसे स्थानों में बदल दे जहां छात्र पिछले 2 वर्षों की चिंताओं को दूर कर सकें और साथ ही साथ अपनी गति से कौशल हासिल कर सकें। इसके लिए शैक्षणिक प्रथाओं की फिर से कल्पना करने और साथ ही साथ अतीत के पाठ्यक्रम केंद्रित दृष्टिकोण से शिक्षार्थी केंद्रित तरीके में बदलाव की आवश्यकता होगी। आइए आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कहा जा रहा है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 announced in the first years of pandemic recognizes the imperative. Unfortunately, however, the public health emergency seems to have put on the back burner the implementation of school education reform envisaged by the NEP. Funds for training teachers have been slashed by nearly 50% in the current. Just a minute guys. ओके सो यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 50% इन द करंट बजट एंड द outlay for the midday meal scheme, whose positive impact on school enrollment, student retention and nutrition of children is well documented. Now next has come down by almost 10%. Instead there seems to be an over reliance on learning, but as the NIS shows, these method cannot be substitute for the interaction in the classroom. सो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या बताने की यहाँ पे ये चेष्टा कर रहे हैं। तो देखिए बताया जा रहा है, यहाँ से देखेंगे, कहा जा रहा है कि महामारी के पहले वर्ष में घोषित नई शिक्षा नीति 2020 में इस अनिवार्यता को मान्यता दी गई,
दुर्भाग्य से हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल ने एनईपी द्वारा परिकलित स्कूल शिक्षा सुधारों के कार्यान्वयन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वर्तमान बजट में प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए निधि में लगभग 50% की कमी की गई। मध्याह्न भोजन योजना के परिव्यय, जिसका स्कूल नामांकन, छात्र प्रतिधारण और बच्चों के पोषण पर सकारात्मक प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित है, में कमी आई है, लगभग 10% यहाँ पे अगर कहा जाए तो इन डेटा में। इसके बजाय ई लर्निंग पर अधिक निर्भरता प्रतीत होती है, लेकिन जैसा कि एनएससी दिखाता है कि ये विधियां कक्षा में बातचीत के लिए एक विकल्प नहीं हो सकती हैं। चलिए आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। और फाइनली लास्ट में क्या बताया जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि सेवरल स्टडीज इंक्लूडिंग द एनुअल एसआर रिपोर्ट हैव अंडरलाइन दैट मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंट्रीज एजुकेशनल सिस्टम stem from the lack of connect between the lived experience of most students and what is the taught in classroom. The pandemic induced crisis, no doubt formidable, is an opportunity to apply corrective. Failure to do so will imperil the academic future ऑफ एन इंटायर जनरेशन। देखिए बहुत ही वे फॉरवर्ड यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पे हिंदी वर्जन में देख पाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि वार्षिक एसआर जो रिपोर्ट आती है, सहित कई अध्ययनों ने रेखांकित किया है कि देश की शिक्षा प्रणाली की अधिकांश विफलताएं अधिकांश छात्रों के जीवित अनुभवों और कक्षाओं में जो पढ़ाया जाता है के बीच जुड़ाव की कमी का कारण है। मतलब जो उनको पढ़ाया जाता है वो उनके रियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं सिद्धांतों से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, उनको रियलिस्टिक अनुभव नहीं मिलता जो कि हम डे टू डे लाइफ में अनुभव करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इसके पीछे। महामारी प्रेरित संकट निसंदेह विकट सुधारात्मक उपायों को लागू करने का एक अवसर है। ऐसा करने में विफलता एक पूरी पीढ़ी के शैक्षणिक भविष्य को खतरे में डाल देगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन के पार्टिकुलर जो टॉपिक होता है उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एसआर की रिपोर्ट आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड एज वेल एज अगर आपको इस एजुकेशन पे या फिर चिल्ड्रन जो एजुकेशन होती है उस पर अगर आपको कभी ऐसे भी आ गया तो आप इन सारी पॉइंट को नोट डाउन करके एज अ करंट से लिंक करते हुए उसको आप अपने तरीके से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे गाइस। अगर कोई आप की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर राइट करके हमें बताया करें, और जो भी सजेशन देना हो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पे अपने राय हमें बता सकते हैं। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि कंटेंट और ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो वीडियोस है आप तक पहुंचती रहें बिना किसी रुकावट के। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।